हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेफ इन्वेस्ट चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा कितना ब्रोकरेज लेता है ऑप्शन ट्रेडिंग में और कितने अलग अलग चार्जेस लगते हैं जब हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। देखिए, क्योंकि जितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शो करता है उतना तो हमारे बैलेंस फंड में ऐड या माइनस नहीं होता, क्योंकि इसके बाद इसमें ब्रोकरेज लगता है और बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगते हैं। फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है वो हमारे बैलेंस फंड में ऐड या माइनस होता है, डिपेंड कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो इधर हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कह सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और ब्रोकरेज चार्जेस को समझने के लिए मेरे दो ऑप्शन ट्रेड को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इधर ज़ीरोधा के ऐप काइट में। तो इधर देखिए, इधर ऑर्डर वाले टैब में आते हैं और इधर देखिए मैंने बैंक निफ्टी में 41,200 का पीई बाई किया था 202 रुपये 45 पैसे में और फिर उसको 233 रुपये 45 पैसे में सेल कर दिया था। और ये दूसरा 41,400 का सीई लिया था 208 रुपये 75 पैसे में और सेल कर दिया था 236 रुपये 40 पैसे में, जिसमें मुझे 1466 रुपये का प्रॉफिट हुआ था इधर पोर्टफोलियो में पोजीशन वाले टैब में। तो इधर जो प्रॉफिट दिखा रहा है या अगर लॉस हुआ होता तो लॉस दिखाता, तो ये इतना प्रॉफिट हमारे बैलेंस फंड में ऐड नहीं होगा, इससे कम होगा, क्योंकि अभी इस पे ज़ीरोधा का ब्रोकरेज और अलग अलग चार्जेस लगेंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट हो के जो नेट प्रॉफिट होगा वो एक्चुअली में हमारे बैलेंस फंड में ऐड होगा। और वैसे ही लॉस हुआ होता अगर, तो ब्रोकरेज और चार्जेस कैलकुलेट हो के उस पर हमारे बैलेंस फंड में से माइनस हो जाता। तो इसलिए इधर जो भी प्रॉफिट या लॉस शो करता है इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कह सकते हैं। और अगर हमें देखना है कि कितना एक्चुअली में हमें नेट प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इसके लिए इधर अकाउंट वाले टैब में आते हैं और फंड पे क्लिक करते हैं और इधर व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं और देखिए एक इधर नया पेज ओपन हो गया और यहाँ एक वीक की डेट लगी हुई है। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं, फिलहाल मैं यही डेट लगे रहने देता हूँ। और इधर देखिए यहाँ 2 नवंबर को नेट एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1352 रुपये क्रेडिट बता रहा है ग्रीन में, मतलब कि इतना नेट प्रॉफिट हुआ है और मेरे बैलेंस फंड में इतना अमाउंट ऐड हुआ है। तो देखिए पोर्टफोलियो में तो 1466 रुपया प्रॉफिट बता रहा है, बट इधर स्टेटमेंट में 1352 रुपया बता रहा है जो कि एक्चुअल है, इसीलिए इसे मैं नेट प्रॉफिट बोलता हूँ। तो जैसे कि ये पोर्टफोलियो में ग्रॉस प्रॉफिट पे इधर ब्रोकरेज और चार्जेस कैलकुलेट हुए हैं, तो अगर आपको खुद से कैलकुलेट करना है या जानना है तो आप इसे खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले आइए जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़ीरोधा कितना ब्रोकरेज लेता है और कितने अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो इसके लिए मैं ज़ीरोधा के वेब पेज पे आता हूँ जो मैंने पहले से ओपन कर रखा है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो इधर देखिए 0 रुपये फ्री इक्विटी डिलीवरी और ₹20 इन इंट्राडे इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। वैसे तो मैंने इक्विटी पे, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म पे ब्रोकरेज और चार्जेस पे एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी ज़रूर देखें और इसमें हम सिर्फ ऑप्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो इधर वैसे तो ब्रोकरेज ₹20 दिया है, मगर इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं। और इधर 3 ऑप्शन है, इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी। तो मैं इक्विटी पे ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और इधर देखिए पहले कॉलम में सभी चार्जेस के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, और इधर लास्ट वाले कॉलम में ऑप्शन के चार्जेस को थोड़ा डिटेल में दिया है कि कितना चार्ज लगता है और ये चार्ज कौन लेता है। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑप्शन के चार्जेस बाकी सभी से थोड़ा ज़्यादा है। आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। और ये सब चार्जेस को समझने के लिए और बेहतर तरीके से, इसके लिए मैं यहाँ नीचे देखिए इधर कैलकुलेट योर कॉस्ट यूजिंग ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ और ये नया पेज ओपन हो जाता है। और इधर मैं सबसे लास्ट में आता हूँ एफएनओ में ऑप्शन में। तो इधर आप देखेंगे कि यहाँ बस एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए एक डमी ट्रेड लिया गया है ब्रोकरेज और चार्जेस को समझने के लिए। तो पहले हम ये सब चार्जेस को समझते हैं एक एक करके, फिर मैंने जो ट्रेड लिया था उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे बाद में। तो देखिए इधर एग्जाम्पल के तौर पे 400 क्वांटिटी बाई की गई है 100 रुपये में और फिर सेल की गई है 110 रुपये में एनएससी में, मतलब कि एक क्वांटिटी के पीछे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इधर पहले आते हैं टर्न ओवर में जो कि है 84,000 रुपीज़, मतलब कि 400 क्वांटिटी अगर 100 रुपये में बाई किए तो उसका हुआ 40,000 रुपये, और फिर वही 400 क्वांटिटी 110 रुपये में सेल किए तो उसका हुआ 44,000 रुपये।
तो दोनों का टोटल मिला के हुआ 84,000 रुपीज़, 84,000 रुपये। तो ये हो गया पूरे ट्रेड का टर्नओवर। और आगे हम जो भी ब्रोकरेज और चार्जेस कैलकुलेट करेंगे वो इसी ट्रेड को ध्यान में रख के ही करेंगे। अब इधर आते हैं ब्रोकरेज पे, जो कि है 40 रुपये। तो इधर देखते हैं डिटेल में क्या दिया है कि फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब कि बाय का 20 रुपये और सेल का 20 रुपये, दोनों का टोटल हुआ 40 रुपये। और ये ब्रोकरेज सीधा जाता है ज़ीरोधा को। और अगर आप ये ऑप्शन के ब्रोकरेज को बाकी दूसरे इक्विटी से कंपेयर करोगे तो देखोगे कि सब जगह अलग अलग ब्रोकरेज है, कहीं पे ज़ीरो है तो कहीं कुछ और है। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ ऑप्शन की ही बात करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कुछ। तो ऑप्शन में टोटल ब्रोकरेज हुआ फ्लैट ₹40, इससे कभी ना कम ब्रोकरेज लगेगा ना कभी ज़्यादा, ये एकदम फिक्स और फ्लैट ₹40 रहेगा। तो ये हो गया ब्रोकरेज। अब नीचे आते हैं STT पे, जो कि है 22 रुपये। तो इधर आते हैं और यहाँ लिखा है 0.05% ऑन सेलिंग साइड ऑन प्रीमियम। तो ये STT का मतलब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और ये टैक्स जाता है गवर्नमेंट को जब कोई भी एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कि बाय और सेल का ट्रांजैक्शन। तो ये टैक्स सिर्फ सेलिंग साइड पे ही लगता है। और अगर हमें इसे खुद से कैलकुलेट करें तो सेलिंग अमाउंट हुआ 44,000 रुपये और उस पर 0.05% हुआ 22 रुपये। तो ये सेलिंग अमाउंट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। तो ये हो गए STT। अब और नीचे आते हैं और ये है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जो कि है 44 रुपये 52 पैसे। और इधर देखते हैं और यहाँ लिखा है NSE 0.053% ऑन प्रीमियम। तो ये चार्ज NSE लेता है और ये पूरे टर्नओवर अमाउंट पे लगता है, मतलब कि दोनों बाइंग और सेलिंग अमाउंट पे, जो कि इधर हुआ 84,000 रुपये और उस पर 0.053% लग के आता है 44 रुपये 52 पैसे। और ये हो गया एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब और नीचे आते हैं और यहाँ है क्लियरिंग चार्ज, जो कि है ₹0। और यहाँ पे कभी कोई चार्ज रहेगा नहीं, क्योंकि जब आप कोई थर्ड पार्टी ब्रोकर से ट्रेडिंग करते हो तो उस पर ये क्लियरिंग चार्ज लगता है। तो ज़ीरोधा वैसे डायरेक्ट ही ब्रोकर है, वैसे भी अभी जितने भी और ब्रोकर आए हैं सभी डायरेक्ट है। और ज़ीरोधा ने क्लियरिंग चार्ज इसलिए मेंशन किया है कि उसके कस्टमर ये ना समझे कि ज़ीरोधा भी क्लियरिंग चार्ज लेता है। तो ये हो गया क्लियरिंग चार्ज। अब और नीचे आते हैं और पहले इसको समझते हैं सेबी चार्ज को, जो कि है 0.09 रुपये। और इधर देखते हैं सेबी के चार्ज को, तो इधर लिखा है ₹10 पर करोड़ प्लस GST। तो ये चार्ज सीधा जाता है सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो NSE और BSE को रेगुलेट करता है, मतलब कि कंट्रोल करता है। तो इधर हम इसको खुद से कैलकुलेट करके देखते हैं, जो कि है 10 रुपये 1 करोड़ पे। तो इसका मतलब हो गया 0.0001%। तो इसको हम अपने टर्नओवर पे कैलकुलेट करते हैं तो हो गया 0.084 रुपये। और जो GST है 18%, तो GST मिला के इसका लगभग हो गया देखिए 0.099 रुपये के आसपास। और इधर सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिया है, इसीलिए ये हो गया 0.09 रुपये। अब इधर ये GST देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इधर देखते हैं, जो कि है 18% ऑन ब्रोकरेज, सेबी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब कि ये तीनों चार्जेस को मिला के जो टोटल अमाउंट निकलता है उस पर 18% GST लगेगा। मगर इधर देखिए, इधर मैंने अभी पहले ही सेबी के चार्जेस को कैलकुलेट कर चुका है और उस पर 18% GST लगा चुका है। तो इधर हम सेबी पे GST फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन टैक्स पे 18% GST कैलकुलेट करेंगे और ये GST का अमाउंट सीधा जाता है गवर्नमेंट को। तो इधर ब्रोकरेज था 40 रुपये और ट्रांजैक्शन टैक्स था 44 रुपये 52 पैसे। तो दोनों का टोटल हुआ 84 रुपये 52 पैसे और 18% GST होता है देखिए 15 रुपये 21 पैसे। इधर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिया है, तो ये हो गया GST। अब और नीचे आते हैं सबसे लास्ट वाला चार्ज, जो कि है स्टैम्प ड्यूटी 1 रुपये। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखा है 0.003% और ₹300 पर करोड़, मतलब कि दोनों ही सेम हुआ। 300 रुपये पर करोड़ परसेंट निकल के आता है 0.003%। और ये सिर्फ बाइंग वाले अमाउंट पे ही लगता है और ये भी चार्जेस जाता है सीधा गवर्नमेंट को। तो इसको कैलकुलेट करते हैं और हमारा बाइंग अमाउंट था 40,000 रुपये का और उस पर 0.003% निकल के आता है 1 रुपया 20 पैसे और इधर सिर्फ देखिए 1 रुपया ही लिया है। तो ये हो गया स्टैम्प चार्ज। तो ये एक एक करके सभी चार्जेस लगते हैं और इधर आप देखोगे तो सिर्फ ब्रोकरेज को छोड़ के बाकी जितने भी चार्जेस है सभी वेरिएबल है, मतलब कि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना परसेंट चार्जेस लगेगा।
तो ये सब चार्जेस, ब्रोकरेज और टैक्सेस को मिला के ये ट्रेड का टोटल हुआ 122 रुपये 82 पैसे। और जैसे कि टोटल प्रॉफिट हुआ था 400 क्वांटिटी का 4000 रुपये, और फिर उस पर ये सब चार्जेस लग के 122 रुपया 82 पैसे लग के जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3877 रुपये 18 पैसे। और ये अमाउंट हमारे बैलेंस फंड में ऐड होगा फाइनली। और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट्स यहाँ दिया है 31 पैसे, ये कोई चार्ज या टैक्स नहीं है, ये बस एक आइडिया देने के लिए है कि अगर मैंने इसको और 31 पैसे रख के सेल किया होता तो मेरा जो ये टोटल चार्जेस है वो भी निकल के आ जाता और टोटल नेट प्रॉफिट होता 4000 रुपये का। और देखिए अगर मैं 400 क्वांटिटी को 110 रुपये 31 पैसे में सेल करता हूँ तो देखिए प्रॉफिट होता है कुछ 4124 रुपये, और चार्जेस और ब्रोकरेज माइनस हो के लगभग 4000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ तक कि आप पूरा ब्रोकरेज और चार्जेस को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि कैसे कैलकुलेट होता है, कितना कैलकुलेट होता है और किस किस को चार्जेस जाता है। तो वैसे ही आप भी अपने ट्रेड का कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से। और वैसे तो यहाँ हमने सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग के चार्जेस को ही देखा है, वैसे ही आप इक्विटी, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे या फ्यूचर्स या कमोडिटी या करेंसी के चार्जेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ अपने ट्रेड के टोटल चार्जेस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करता हूँ, जो कि मैंने लिया था पहला ट्रेड 202 रुपये 45 पैसे में और सेल किया था 233 रुपया 45 पैसे में 25 क्वांटिटी ऑप्शंस में। तो इधर इसका टोटल ब्रोकरेज और चार्जेस कुछ हुआ 57 रुपये, और ये सिंगल ट्रेड का प्रॉफिट हुआ 719 रुपये के करीब। और दूसरा अब ट्रेड डालता हूँ बाय में 208 रुपये 75 पैसे और सेल में 236 रुपये 40 पैसे 25 क्वांटिटी के साथ। तो देखिए टोटल ब्रोकरेज और चार्जेस मिला के हुआ 57 रुपये और ये ट्रेड का प्रॉफिट हुआ 634 रुपये। तो आप देखेंगे कि दोनों ट्रेड का टोटल ब्रोकरेज और चार्जेस हुआ 114 रुपये और दोनों ट्रेड का टोटल प्रॉफिट हुआ कुछ 1352 रुपये। और ये अमाउंट फाइनली हमारा नेट प्रॉफिट है जो हमें हमारे स्टेटमेंट में भी बता रहा है, और इतना अमाउंट हमारे बैलेंस फंड में ऐड होगा। तो ये हो गया हमारे ट्रेड का ट्रांजैक्शन के चार्जेस। और ये सब जो चार्जेस अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सब मैंडेटरी चार्जेस है जो हमें लगना ही लगना है हमारे ट्रेड में। और वैसे ही कुछ ऑप्शनल चार्जेस भी होते हैं जिसे आप ले सकते हो। ये ऑप्शनल चार्जेस के बारे में पता करना है तो यही ज़ीरोधा के चार्जेस वाले पेज में सभी चार्जेस के बारे में पता कर सकते हैं। या कोई वैल्यू एडेड सर्विस चाहिए अपने पोजीशन को और अच्छे तरीके से मॉनिटर करने के लिए तो वो भी चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा और अपने ट्रेड को आप और अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के अलविदा, थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्ट।